हेलो दोस्तों। और कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को मेरा दिल से नमस्कार और मेरी सभी माता पिताओं को मेरा चरण स्पर्श दोस्तों। तो मैं इस टाइम सुबह सुबह ही लग गई हूँ बच्चे के स्कूल जाते ही फुल एनर्जी के साथ अपना घर का काम होता है ना वो सारा निपटाने लगी हूँ। आज बस सुबेरे उठते ही बस ये मैंने अपने वैसे ज़्यादा कपड़े थे नहीं क्योंकि मैंने कल के टाइम में सारे काम अपने निपटा दिए थे, यानी कि अपने कपड़े सारे थे ना जो धो डाले थे। तो बस ये 4 सूट यानी कि बस मेरे ही हैं, ये मुझे हाथ से धोने थे। तो बस फिर मैंने इनको हाथ से अच्छी तरह से वॉश कर दिया। और डेली रोज रोज कपड़े धोने से बस यही फ़ायदा हो जाता है, फिर ज़्यादा इकट्ठे नहीं होते, ना ही फिर इनको ज़्यादा समेटने में ज़्यादा झंझट होता। तो बस अच्छी तरह का कपड़ों को कंघाल के फिर यहाँ पे मैं इनको डाल देती हूँ सूखना। और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, बरसात का मौसम हो रहा है। पर बरसात होएगी या नहीं होएगी ये पता नहीं, पर आसमान में तो काले काले से बादल छाए हुए हैं, ठंड से का मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है काम करने में। और मौसम को देख के और भी ज़्यादा शरीर में फुल एनर्जी आ जाती है, क्योंकि रोज रोज अगर धूप सी निकली रहती है ना, फिर तो ये होता फटाफट से काम निपटा के बस एकदम अंदर बैठ जाओ। बस खूब अच्छे से अपना आराम आराम से धीरे धीरे से अपना फुल एनर्जी के साथ अपना काम निपटा रही हूँ। और दोस्तों बस फिर बाहर से यानी कि कपड़े धो के फिर आ गई थी मैं ये अंदर रूम के अंदर सारी डस्टिंग वगैरह यानी कि साफ़ सफाई का काम निपटाने, ताकि और इस तरह से डस्टिंग कर लेते हैं ना तो बिल्कुल घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता ही है। मैंने इसको अभी मेरे पास है ना कॉलीन तो बिल्कुल ख़त्म हो रखा है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ही मैंने पानी लेके उसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा मैंने शैम्पू डाला हुआ है, तो उसी से मैं अच्छी तरह से ये सारा बेड सराहने अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और चाहे दोस्तों घर चाहे कैसा ही हो, बस साफ़ सफाई तो फिर अपने घर में रखनी चाहिए ना। तो बस फिर मैं अपना और घर साफ़ सुथरा हो। हेलो दोस्तों, और कैसे हो दोस्तों? तो बस मैं लगी हूँ साफ सफाई में। अभी बस धीरे धीरे करती हूँ अपना सारा घर का काम, आराम आराम से एक एक चीज को साफ करती चलूंगी, बिल्कुल तसल्ली बख्श। बारिश तो बाहर खेल रहा है और बस मैं लग रही हूँ अपने कामों में, एक एक चीज को धीरे धीरे से आराम आराम से सारी चीज को साफ करूंगी। बस मैंने गिल्ला सूखा कपड़ा ले लिया है, इसी के साथ सारा साफ कर रही है। कॉलीन वगैरह तो अभी मेरे पास सारा ही खत्म हो रखा है ना, तो इतना कॉलीन नहीं है तो क्या सफाई ना करें, जो भी है उसी से बस सारी सारी साफ सफाई सारी कर रही इसी से ही। क्योंकि दोस्तों अगर कैसा ही हो साफ सुथरा तो अपना रखना ही पड़ता है। दूसरे का महलों को देख के अपनी ये थोड़ी ना कि अपनी झोपड़ी को ऐसे ही बिगाड़ के रखें। सबका अपना घर किसी महल से कम नहीं होता है। जितनी भी थी सारी कर आई, बस अब ये सारे गमले गुमले से इस रूम के भी एक को एक चीज को अच्छे से झाड़ पोंछ के सारे कर देती हूँ। डेली भी ऐसी ऐसी चीजें होती रहे ना तो कसम से बिल्कुल ही भी घर गंदा नहीं होता। और ऐसे कभी कभी डस्टिंग करते हैं फिर ज्यादा गंदगी हो जाती है, और ऐसे करते रहते हैं ना तो ज्यादा डीप क्लीनिंग की इतनी जरूरत ही नहीं पड़ती है हमें। सिंपल सादा ही पानी है, बस कपड़े को निचोड़ के अच्छी तरह से सारा सफाई कर रही। और दोस्तों बस घर छोटा हो या बड़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस घर साफ सुथरा होना चाहिए।
दोस्तों सुबह के 4 बजे इतनी आंधी तूफान सारा आया कि सारा दूसरा रूम तो चलो इतना वहाँ नहीं इतना रेता गया जितना इस रूम में तो ना सामने बड़ा आड़ा सा यहाँ पे सारा आ जाए। और ऊपर से ये देखो ये कॉफ़ी कलर का बेड है तो ये तो बिल्कुल ही रेतिल्ला सा हो जाता है। इसको ज़्यादा तो देख के मेरे इसी कोई दुर्ददी सी चढ़ रही थी, इसी कोई साफ करती हूँ पहले। ये तो हो गया सारा साफ। एक ये इसका ढक्कन टूट गया, 4 दिन भी नहीं चले ये बेड, बनवाया था तभी टूट गया था। ये साई बंद वाला बेड कह रहा था बनाने वाला, बढ़िया बेड बनया जी। तो दोस्तों बस इस साइड अंधेरा सा पड़ जाता है क्योंकि ना इस लट्टू हो गई यानी कि लाइट हो गई थोड़ी बैक साइड होगी तो इसीलिए थोड़ा अंधेरा सा दिख रहा होगा। तो सिलाई मशीन वगैरह अच्छे से साफ़ कर दी और जो मशीन के पीछे बड़ा होल सा नहीं है कि आड़ा सा उसी वहीं से ज़्यादातर इसमें रेत आ जाता है। तो बस दोस्तों पहले तो ये सोच रही थी चद्दर मखाए इसके ऊपर भी काफ़ी रेत रेत हो गया था, मैंने सोचा चल चेंज करनी पड़ेगी। पर वैसे ही सूखा रेता था उसको मैं अच्छी तरह से एक बार बाहर भी झाड़ के आ गई थी तो बिल्कुल ही, क्योंकि मैंने एक दिन पहले इसको चेंज करा था तो बिल्कुल ही साफ़ ही पड़ी थी, सारा रेता रुता मैं बाहर अच्छी तरह से झाड़ा इसको बिल्कुल। और फिर इसी को दोबारा से झाड़ के मैं अच्छे से बिछा दूँगी। अगर मुझे लगता कि वैसे गंदी हो रही है फिर तो मैं इसको चेंज कर देती, पर ऐसे ही सूखा ही रहता था तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं हुई, बिल्कुल एकदम साफ़ हो गई है। तो बस दोस्तों अब मैं इस रूम में फटाफट से झाड़ू लगा के फिर मैं लगा दूँगी इसमें, साथ के साथ मैं पोछा लगा दूँगी। और आज बस बैठ के पोछा नहीं लगाती, बस वाइपर पोछा लगाऊँगी क्योंकि वाइपर पोछा लगाने के भी फ़ायदे होते हैं। मुझे बेड के नीचे तक के अच्छी तरह से लगाने थे तो बस सोफ़े के कपड़े थे, ये कपड़ा इधर उधर हो रहते तो इसको अच्छी तरह से दोबारा से सेट कर दूँगी। तो ये अच्छे से मैंने इसको सेट कर दिया। और बस छोटी छोटी सी आदतें होती हैं हमारी गृहिणी की जो हमारे घर को अच्छा साफ़ सुथरा बना के रखती हैं। तो बस दोस्तों झाड़ू लगा दूंगी और सुबह के टाइम में भी झाड़ू लगाई थी ना तो इस टाइम में कम ये मतलब कम गंदगी सी निकलती है। ये है बस सुबह के टाइम में थोड़ा जल्दबाजी में लगा देते हैं ना झाड़ू, तो इसीलिए तसल्ली बख्श सुबह के टाइम में नहीं हो पाता क्योंकि बस काम होता है, बच्चे को स्कूल स्काल भेजना होता है ना, इसीलिए थोड़ा टेम्परेली सी झाड़ू लगा देते हैं। ये है ना बस बासी झाड़ू होती है अभी वो लगानी ज़रूरी होती है। तो इस टाइम में जब दोबारा अच्छे से क्लीनिंग करते हैं ना तब मैं सोफ़े को इधर उधर करके बेड के नीचे बैठ के अच्छी तरह से एक कोने में से झाड़ू लगा देती हूँ। और आधा घर तो ना झाड़ू लगा के और सारी चीज़ों को ऐसे ठीक ठाक करने से आधा घर तो इतने में चमकने लग जाता है, बाकी फिर पोछा पाछा लगाने से और थोड़ा शाइनिंगदार सा हो जाता है। तो एक हर कुशल गृहिणी सभी ये चाहती हैं चाहे उनका घर कैसे ही घर क्यों ना हो, चाहे किसी का बड़ा महल हो, चाहे किसी की छोटी सी एक प्यारी सी झोपड़ी क्यों ना हो, पर हर गृहिणी यही चाहती है कि उसका घर सुंदर से सुंदर लगे और साफ़ सुथरा बना के। और कोशिश भी हर गृहिणी यही करती है कि अपने घर को अच्छे से अच्छे साफ़ सुथरा बना के रखते हैं क्योंकि एक साफ़ सुथरे घर में ही पॉजिटिव एनर्जी आती है। और बाकी जहाँ गंदगी हो ना और ज़्यादा घर इधर उधर बिखरा हो चाहे महल क्यों ना हो फिर भी वहाँ नेगेटिविटी सी ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि मैंने तो ना अपनी ज़िंदगी में ये खुद महसूस करके भी देखा है। अपने आस पड़ोस में कई घर मैंने देखे हैं इतने बड़े बड़े पर वहाँ से साफ़ सफाई सी नहीं रहती ना ढंग से, तो ना उनके घर में अजीब सी फीलिंग सी महसूस होती है। और कई मैंने देखे इतने यानी कि घर चाहे उनका घास फूस से का है हो और बिल्कुल साफ़ सफाई क्या बैठने में भी वहाँ दिल लगता है कितने, यानी कि जहाँ साफ़ सफाई होता है मेरे कहने का मतलब जहाँ साफ़ सफाई होती है ना वहीं पे ही देवी देवता निवास करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी भी वहीं पे ही रहती है। और जहाँ साफ़ सफाई नहीं रहती वहाँ तो बस नेगेटिविटी सी
फैली रहती है। तो दोस्तों उस रूम को तो कराई तो मैं अच्छी तरह से साफ़ सफाई, तो बस इस रूम की डस्टिंग वगैरह तो मैं कर गई थी। बस आज लगातार, वैसे तो कई बार तो मैं ऐसे करती हूँ एक रूम को पकड़ के, यानी कि फटाफट से जो उसी रूम को अच्छी तरह से बिल्कुल साफ़ सफाई करके फिर निकल जाती हूँ। आज बस सारी, पहले मैंने सारी जहाँ की डस्टिंग वगैरह थी फिर करी, और फिर बाद में सारी यानी कि जो चादर चुदर चेंज करनी थी अच्छी तरह से बेडशीट को झाड़ झूड़ के मैंने बिछा दिया, और फिर अच्छे से जो चीज़ें इधर उधर सारी फैली पड़ी थी मैंने सारियों को समेट दिया, यानी कि सबको व्यवस्थित कर दिया। जो जो चीज़ जहाँ जहाँ रखनी थी उनको उनकी जगह पे रख के, और फिर अच्छी तरह से झाड़ू लगा के अब मैं लगा लेती हूँ पोछा। और इधर सासू माँ भी, मैंने पक्खा बंद करा है तो वो बोल रही है कि जल्दी जल्दी सी झाड़ू लगा, मेरे को यहाँ लेटना है। तो बस फिर मैंने उसको बोला कि बस ओनली 2-3 मिनट रुक जाओ, अभी बस पोछा लगा लूँगी तब मैं पंखा चला ही दूँगी। इतने में बस वो पता नहीं तो शायद गुस्से में तनतना के बगी पर उठ के एकदम बगली, क्योंकि दोस्तों फिर झाड़ू लगाते ना, पंखा बंद करके झाड़ू लगते ना, वो ठीक रहता है, नहीं तो कुछ ना कुछ फिर, और मेरे तो ये छोटे बच्चों का घर है ना, कुछ ना कुछ फैला देते हैं, तो फिर इधर उधर कोई रैपर ऊपर यानी कि टॉफ़ी का कुछ, ये सारे बेड बुड के नीचे घुस जाते हैं। तो बस दोस्तों पोछा मैंने अच्छी तरह से लगा दिया, बेड के नीचे का भी मैंने एक बार घुमा दिया था, बस सूट नहीं होया दोस्तों। कहीं कहीं यानी कि कई बार ये कैमरा ही ऑन करना भूल जाते हो, तो दूसरी साइड से भी मैंने अच्छी तरह से यानी कि बैठ के ये पोछे को अच्छी तरह से बेड के नीचे तक मैंने अच्छी तरह से सोफ़े के नीचे से लगा दिया, और इतने में घर बिल्कुल ही चमकने लग जाता है। और क्लीनिंग का काम तो दोस्तों सारा हो गया था मेरा ख़त्म। अब हो गए तो बस ये मेरे बर्तन रहते थे, ये मैंने सारे बर्तन यहाँ पे इकट्ठे कर दिए थे। वैसे तो ना जब मौसम थोड़ा गर्म सा दिखता है यानी कि धूप धाप ज़्यादा होती है तो मैं ना सबसे पहले बर्तनों का काम ही निपटाती हूँ। पर अब जब से सावन का महीना लगा है तब से तो ना भगवान की दया ही हो रही है, यानी कि भोले बाबा की मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सारे दिन ही मौसम सुहावना सा रहता है, ठंडक रहती है, चाहे भले हमारे यहाँ बारिश चाहे भले ना हो रही हो, पर दूसरी जगह हो रही होगी पक्का बारिश, तभी तो हमारे इधर के वहाँ की ठंडक तो थोड़ी बहुत ही असर दूसरे शहरों में भी दिखाती है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और ठंडी ठंडी हवाएं सी चलती रहती है ना, तो सच में काम करने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस दोस्तों इसी के साथ मैं व्लॉग को भी करती हूँ मैं यहीं पे समाप्ति, क्योंकि दोस्तों व्लॉग बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है अगर एक हर चीज़ को डिटेल में दिखाया जाए। तो बस तो इसीलिए मैं यहीं को अपने व्लॉग को रोकती हूँ। अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना दोस्तों। अब मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, खुश रहना, मस्त रहना, जीवन में यूं ही तरक्की करते रहना दोस्तों, यही मेरे दिल से दुआ है दोस्तों। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अब जल्द ही मिल जाएंगे एक नए प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।